हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जितने भी लोग देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। तो ये है करवा चौथ का दिन, दैट इज़ 13th ऑफ अक्टूबर एंड एक्चुअली ये 12th ऑफ अक्टूबर है जब मैं चूड़ियाँ ख़रीदने गई थी और थोड़ा बहुत करवा चौथ का सामान ख़रीदने गई थी। तो यहाँ से मैंने चूड़ियाँ ख़रीदी थी एंड फिर उसके बाद घर आके मैंने मेहंदी लगवाई थी। आई थिंक दिस इज़ अबाउट 5 years आफ्टर आई एम लाइक अप्लाइंग मेहंदी फ्रॉम समवन एल्स। मतलब मैं कभी भी किसी और से मेहंदी नहीं लगवाती जब से मैंने खुद सीख ली थी। फिर उसके बाद रात को हमने नेल पॉलिश लगवाई, मैंने और मम्मी ने नेल पॉलिश लगाई एंड ये मेरी थी, मैंने सिल्वर लगाई थी क्योंकि मैं कुछ वाइटिश सा पहनने का सोचा था एंड ये मम्मी की थी, उनको भी मैंने लगा के दी थी और उनकी मेहंदी लगानी बाकी थी। फिर मैंने रात को उनको मेहंदी लगा के दी। दिस इज़ 12th नाइट, ठीक है। एंड जब मैंने सोचा कि मुझे जागना ही है, 3 बजे उठना ही है, तो मैं सोऊं क्यों तो मैं सोई नहीं रात भर एंड मैंने फिर 3:30 बजे चाय बनाई क्योंकि पापा का काम होता है वो चाय बनाने का 3-3:30 बजे। मैंने कहा जब मैं जाग ही रही हूँ तो मैं चाय बना देती हूँ सबकी। फिर मैंने चाय बनाई एंड यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको अपनी मेहंदी कि कैसी चढ़ी है एंड मेरी हालत देखो मेरी कैसी एग्जॉस्टेड है, मतलब बैटरी डाउन हो चुकी है। यहाँ पे मेरी चाय भी तब तक बन चुकी है। दिस इज़ 13th हो गई है अभी, ये 13th के 12 बजे हैं, मतलब दिन के 12 बजे हैं सुबह के। समझ रहे हो आप मतलब क्या कहना चाह रही हूँ मैं। फिर ये पहले पापा की फ़ीकी चाय निकाली क्योंकि उनको डायबिटीज़ है एंड उसके बाद फिर बाकियों की मीठी चाय बनाई क्योंकि उस टाइम पे स्कूल था, हाँ स्कूल चल रहे थे पापा लोगों के, तो सबकी चाय बनती है, जितने भी ड्राइवर्स आते हैं सबकी चाय बनती है। तो ये उनकी चाय निकल रही है। 3:30 बजे ही बना के रख देते क्योंकि उसके बाद बहुत काम होते हैं पापा को, तो 3:30 बजे चाय बन जाती है। मम्मी की भी, कपिल की भी, सबकी चाय 3:30 बजे बन जाती है, इन अ नटशेल, ठीक है। एंड ये उनका डेली का रूटीन है जो कि आज मैंने फॉलो किया है सिर्फ क्योंकि मैं सोई ही नहीं हूँ। फिर चाय बनाने के बाद मुझे करवा चौथ के जो फ्रूट्स वगैरह खाने का सामान जो हम खाते हैं वो काटने थे एंड क्योंकि मम्मी सो रही थी तो मैंने कहा क्यों डिस्टर्ब करना किसी को सोती हुई नींद से, सिर्फ खाने के टाइम डायरेक्टली उठाऊंगी। तो ये मेरी मम्मी की मेहंदी है जो मैंने लगा के दी है, ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगेगी ही। एंड ये मैंने उनकी चाय रख दी है उनके टेबल पे और कप्स रख दिए। और ये हमारे घर का शैतान है जो सो रहा है, एसी में सोता है, ऐसे कंबल लपेट के सोता है ये। और मैं वापस आ गई हूँ सब कुछ सामान रख के, वहाँ से अपने लिए फ्रूट्स लेकर आई हूँ। हम लोग ज़्यादा करवा चौथ के लिए कुछ खाते नहीं हैं, लोग बहुत कुछ खाते हैं, लोग प्रॉपर खाना खा लेते हैं, रोटी सब्ज़ी एंड ऑल, लेकिन हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, चाय पीते हैं और सरगी जिसमें यानी फेनिया जो होती है वो खाते हैं। पर इस बार फेनिया मिली नहीं, जो मेन चीज़ होती है करवा चौथ की वो मिली नहीं, तो इसलिए हमने मीठा ले लिया है, कुछ डेट्स ले लिए हैं, चाय ले लिए और फ्रूट्स ले लिए, जिसमें से भी हमने सारा खाया नहीं। इतनी सुबह सुबह किसके गले के नीचे जाता है पता नहीं, बट ये बस काम चलाऊ चीज़ होती कि हाँ भाई खाना है एंड पानी पीना है। उसके बाद फिर मैं आई थिंक 4:30 तक सोने चली गई थी एंड फिर नेक्स्ट दिन मैं उठी, ऑब्वियसली थोड़ा लेट हो गया था उठते उठते, एंड फिर मैंने अपनी चूड़ियाँ पहनी जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि बहुत सुंदर चूड़ियाँ आई थी इस बार। हमेशा ही सुंदर आती है बट ऐसा लगता है कि इस बार बहुत सुंदर है, इस बार हर बार से भी ज़्यादा सुंदर है। तो मैंने सोचा था कि मैं प्योर वाइट ड्रेस पहनूंगी, मेरे पास एक पूरी वाइट ड्रेस है तो मैंने वो सोचा था। फिर माई मॉम वाज लाइक पूरी वाइट नहीं पहनते, तो फिर मैंने ये एक ड्रेस पहनी है, कुर्ती है ये, और लकीली उसमें भी वाइट था तो वाइट चूड़ियों के साथ मैच हो गया, वरना गोल्डन कलर का मोस्टली लेती हूँ मैं, रेड एंड गोल्डन। तो ये मेरी चूड़ियाँ हैं एंड हाँ एंड मैंने रिकॉर्ड करते वक्त ध्यान नहीं दिया कि मेरे फ्लावर वास का एक कुछ पत्ता ऐसे निकल के आ रहा है एंड मैं हंस रही हूँ क्योंकि ये बहुत टिपिकल चूड़ी पहनने के बाद वाला पोज़ है और बहुत फ़नी लगता है मुझे ये। एंड मैंने फिर उस दिन लिपस्टिक्स भी ख़रीदी थे और नेल पॉलिश ख़रीदे थे, चूड़ियों के अलावा लिपस्टिक्स और नेल पॉलिश ख़रीदे थे, जो भी एक्चुअली सुहागन लोगों का सामान होता है, लिपस्टिक, चूड़ी, बिंदी, ये सब ख़रीदते हैं उस दिन। तो मैंने लिपस्टिक ख़रीदी थी, ये कुछ हम दोनों, मम्मी की और मेरे लिए
दोनों के लिए ख़रीदे थे। एक्चुअली ये न्यूट्रल काइंड ऑफ शेड्स है जो मम्मी भी लगा लेती है और मैं भी लगा लेती हूँ। यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं मेकअप तो नहीं कह सकती इसको, बस थोड़ा तैयार हो रही हूँ ताकि आज कुछ फेस्टिवल है तो थोड़ा फेस्टिव फीलिंग आए। एंड इतना चूड़ी वूड़ी पहने हैं तो थोड़ा अच्छे से अच्छा लगा जाए, समझ रहे हो आप, अच्छे से अच्छा लगना। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ब्लश लगा लिया। आजकल मेरा गो टू है, अगर मुझे कुछ नहीं करना होता मैं बस ब्लश लगा लेती हूँ और पाउडर लगा लेती हूँ और मैं फाउंडेशन लगाती ही नहीं हूँ। इतने सारे फाउंडेशन पड़े हैं, 2-2 3-3 बॉटल पड़े हैं अलग अलग ब्रांड के, पर मेरे लगाने का मन ही नहीं करता है। एंड ये फिर मैंने नई लिपस्टिक लगाई है। एंड अभी इसके बाद कुछ काम नहीं है क्योंकि खाना तो है नहीं, तो खाना दिखा भी नहीं सकती मैं आपको कि मैंने सारा दिन क्या खाया, पानी भी नहीं पिया। तो तैयार होने के बाद मैंने पूजा करी है थोड़ी सी। ये थोड़ा अलग सा फ़िल्टर है मेरे फ़ोन में जिसमें बैकग्राउंड पूरा ब्लैक हो जाता है और सिर्फ जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सिर्फ कलरफुल दिखते हैं। तो ये एक अलग सा फ़िल्टर है। मैंने पूजा करी, पूजा करने के बाद कोई काम नहीं था, सिर्फ बैठी रही मैं और थोड़ी बहुत मम्मी की हेल्प की होगी तो की होगी, मुझे याद भी नहीं है। मैं बहुत दिनों बाद इसकी एडिटिंग कर रही हूँ। ओह, मम्मी की हेल्प नहीं करी मैंने। मम्मी की हेल्प कैसे करूँगी क्योंकि मुझे उस दिन एक बच्ची को पढ़ाना था। मैं जिस दिन मेरा करवा चौथ का फास्ट रहता है उस दिन मैं किसी को नहीं पढ़ाती हूँ। मैं घर पे भी नहीं और कहीं कोचिंग सेंटर में भी नहीं गई थी पढ़ाने के लिए। लेकिन इस बच्ची का एग्ज़ाम था, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम था। तो इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ी बहुत प्रिपरेशंस एक दिन पहले ज़रूरत रहती है, तो इसलिए मैंने उसको स्पेशली 12 बजे बुला लिया था। एंड मुझे एक और टास्क लगता है कि जब भी मैं फ्री रहती हूँ या बच्चे नहीं आते होते पढ़ने के लिए तो मेरे को लगता है कि मैं चादर बदल लूँ, क्योंकि जिस दिन वो आते हैं उस दिन वो ऐसा गंद मचाते हैं चादर के ऊपर में, रबर से घिस के कॉपीज़ में, और वो सारे डस्ट बेड के ऊपर फेंक के। तो मुझे लगता है आज नहीं आएंगे तो मैं आज बिछा लेती हूँ। और आज मैं बहुत एग्जॉस्टेड थी क्योंकि पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया। ये एक्चुअली बज रहे हैं शाम के 5। ये कथा करने के पहले का पार्ट है। हमारे में कथा होती है करवा चौथ के फास्ट के बीच में हम एक कथा पढ़ते हैं, जो कि ये स्टार्ट हो गई है चादर बिछाने के बाद में। तो ये कथा पढ़ते हैं। कथा पढ़ने के बाद अगर आपने टीवी में देखा होगा तो वो थाली गोल गोल घुमाते हैं सारे, तो रियल में भी घुमाते हैं। मतलब जो अगर बहुत सारी लेडीज़ होती हैं एक साथ तो फिर वो घुमा सकती हैं, लेकिन हम दोनों ही थे तो हम ऐसे थाली वाली नहीं घुमाते, हम बस कथा पढ़ते हैं। और उसके बाद मम्मी जो है चाय पी लेती है, और अगर उनको कुछ मीठा खाना होता है जैसे एक पीस वैसे वो खा लेती हैं, और मैं नहीं खाती। मतलब क्योंकि मुझे अभी वो पावर है, वो रेजिस्टेंस है, वो स्टैमिना है, तो मैं कुछ भी नहीं खाती। मैं डायरेक्ट चांद देखने के बाद ही खाती हूँ। एंड यहाँ पे वो मुझे पढ़ के सुना रही है एक ही टाइप की, मतलब सालों से मैं ये कथा सुन रही हूँ। तो 3-4 कथाएं होती हैं इसमें जो मैं सालों से सुन रही हूँ, तो मुझे याद भी हो चुकी है अभी फ़िलहाल। एंड जो हम सामान लेते हैं कथा करने के टाइम पे, जो मैंने आपको दिखाया होगा, वो सारा सामान जो है या तो आपकी सासू माँ होती है तो सासू माँ को दे देते हैं। तो मेरी मम्मी की जो सासू माँ है वो नहीं है, मेरी दादी एक्सपायर कर चुकी हैं, तो फिर आप किसी भी सुहागन को दे सकते हो। तो मैं मंदिर में पंडित जी को दे आई कि वो अपनी मम्मी को दे देंगे। रात को 8:30 बजे के करीब चाँद निकल गया था। जब से मैंने व्रत रखना स्टार्ट किया है, या मुझे ऐसा कह लो रखवाना स्टार्ट किया है मेरी मम्मी लोगों ने, तब से चाँद टाइम पे निकल रहा है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो चाँद निकल चुका था, फिर मम्मी ने पूजा की एंड उसके बाद मैंने पूजा की। और ऐसा हुआ था कि मेरे पापा इतने ज़्यादा टायर्ड थे कि वो सुबह से उठने के बाद 3 बजे से वो 8:30 बजे के करीब 7:30 के करीब आए थे। 8:30 तक वो बिना खाए सो भी गए थे। एंड मेरी मम्मी वाज लाइक कि मैं ऐसे ही व्रत तोड़ लेती हूँ, पापा को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं नीचे आके देख लूँगी। मैंने कहा नहीं रुको, मेरे पापा हैं, आएंगे वो नीचे, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे। मैंने पूछा उनको जाके कि आप आओगे कि मम्मा तोड़ ले व्रत। ही वाज लाइक नहीं मैं आऊँगा। सोते उठ के आए हैं, इसीलिए अभी आपको वीडियो में दिखेंगे तो ऐसे आधी नींद वाले स्टेट में दिखेंगे, क्योंकि वो सच में आधी नींद में थे। 3 बजे से उठने के बाद आई डोंट थिंक किसी में स्टैमिना होगा कि वो वापस से 8 बजे व्रत खुलवाए, बट ठीक है उन्होंने खुलवाया। एंड या
एंड फिर मैंने व्रत तोड़ा। एंड जब कुंवारी लड़कियां ऐसे व्रत रखती हैं तो वो स्टार को देख के भी तोड़ सकती हैं। तो स्टार तो कोई नहीं था आसमान में, चांद ही था, तो मैं चांद को देख के तोड़ लिया। एंड फिर जब खिलाने का टाइम आता है तो मेरी मम्मी मुझे खिला देती है हर साल। अभी आई थिंक इट इज़ अराउंड 5 years, 5 साल से मैं रख रही हूँ, तो 5 साल से मेरी मम्मी मुझे खिला रही हैं एंड पानी भी पिला रही हैं। द फन पार्ट इज़ कि मुझे ना एक्चुअली जो रिचुअल है वो अच्छा लगता है, जो कस्टम है, जो कल्चर है वो फॉलो करना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए पहली बार जब मैंने करवा चौथ का व्रत रखा था मुझे थोड़ा डर लगा था कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊँगी। फर्स्ट टाइम डर लगा था और सेकंड टाइम डर लगा था, टू बी वेरी फ्रैंक। थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, और अब तो ऐसा मज़ा आने लग गया है कि नई नई चीज़ें खरीदेंगे, चूड़ियाँ खरीदेंगे, कभी कभी तो कपड़े भी ख़रीद लेती हूँ मैं। इस साल मैंने नहीं ख़रीदी क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो मैंने सिर्फ चूड़ियाँ और लिपस्टिक और नेल पॉलिश ख़रीदी। लेकिन कभी कभी इन सब चीज़ों के लिए ऐसे लालच आ जाता है कि हाँ भाई कर लो, ये रिचुअल कर लो। व्रत हमने रखा था, लेकिन सबसे ज़्यादा डेस्परेट कौन था खाने के लिए, आप देख लो। ये भाई साहब कॉन्स्टेंटली यहीं पे खड़े हैं जब से मम्मी ने व्रत तोड़ा है, और उसको पता नहीं है कि वहाँ नीचे भी गिरा हुआ है जब हमने अर्घ दिया है ऐसे चांद को। उसको नहीं पता, अगर उसको पता होता तो वो वहाँ से जाके खा लेता। एंड फिर हमने डिनर किया, लंच कह रही हूँ, डिनर किया, जिसमें आलू गोभी की सब्ज़ी थी, दाल मखनी थी और रायता था। तो दिस वॉज माई डिनर फॉर दैट डे। एंड उस दिन बहुत कम खाना होता है रात को भी, क्योंकि आपने सारा दिन नहीं खाया होता है, ऐसे हो सकता है कि आप वॉमिट कर दो, इसलिए कम ही खाया था। इतना सारा दिख रहा है पर खाया नहीं था, खाया जाता भी नहीं है। एंड ये चूड़ियाँ भी आपको रात को 12 बजे के बाद उतारनी होती है या नेक्स्ट डे मॉर्निंग उतारनी होती है। तो ये सब थोड़े बहुत रिचुअल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, और मुझे अच्छे भी लगते हैं फॉलो करने, टू बी वेरी फ्रैंक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा है। एंड यहाँ पे मैं हंस रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि खाने की कितनी इम्पोर्टेंस है, खा के कितना अच्छा लग रहा था। थैंक यू।